तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, झारखंड बोर्ड कक्षा 8वीं का आप लोगों का कल यानी 10 मार्च को एग्जाम होने वाला है और उसी दिन सारे एग्जाम तो आपके हो जाएंगे। तो चलिए इसमें हम लोग सामाजिक विज्ञान के वो टॉप क्वेश्चंस देखेंगे जो कल का एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें से आपको कितना आता था जरूर कमेंट करके बोलिएगा। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं आगे हर एक वीडियो देखने के लिए और एग्जाम की तैयारी बहुत धुआंधार तरीके से करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है और इसका उत्तर भी साथ में देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहां लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था दोस्तों लागू की गई थी बंबई और मद्रास में। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड माउंटबेटन की जेम्स रेनल। तो इसका 102 का सही उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो बक्सर युद्ध के समय जो मुगल बादशाह थे वो थे आप लोग का शाह आलम द्वितीय, यानी इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 104, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहां पहुंचे? तो पुर्तगाली सबसे पहले भारत में कालीकट पहुंचे थे। ऑप्शन नंबर 1 104 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 105 नंबर क्या है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कब दी गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 मार्च 1858 को दी गई थी। ठीक है, 105 का एक सही उत्तर हो जाएगा। 106 नंबर देख लीजिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, उनका नाम याद रख लीजिए, गोपाल कृष्ण गोखले उनका राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, वैसे गांधी गौ से गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 107 नंबर, ये तो आप लोग का 106 नंबर था ना। हाँ, 107 नंबर, नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? नवजागरण इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी सवाल देख सकते हैं, उसमें भी है। नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो 107 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राजा राम मोहन राय को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। 107 का 2 सही उत्तर हो जाएगा। 108 नंबर, झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय किसे जाता है? फादर कामिल बोल के, माइकल केंडो, एडवर्ड हैमिल्टन, वेटली की जयपाल सिंह मुड्डा। तो पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय जाता है जयपाल सिंह मुड्डा को। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा यार। उसके बाद आप लोगों का है 1857 ईस्वी में ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 109 का सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। कौन था भाई? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग तब भारत के गवर्नर जनरल था। 110 नंबर, स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या था भाई? नरेंद्र नाथ दत्त। 110 का 2 नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 111 देखिए, दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना किस संस्था द्वारा की गई? तो दयानंद एंग्लो स्कूल का स्थापना जो किया गया ना, वो किया गया था आर्य समाज के द्वारा। दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना आर्य समाज के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील दर्पण नामक नाटक के रचनाकार कौन है? नील दर्पण नाटक के रचनाकार कौन है? तो 112 का सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, यानी दीनबंधु मित्र। क्या हो जाएगा? दीनबंधु मित्र नील दर्पण नाटक के रचनाकार है। 113 नंबर देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जो ये आप लोगों का हुआ था, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। तो 113 का 3 नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। 114 देखिए, खेरवार विद्रोह की शुरुआत किसने की? तो 114 का सही उत्तर हो जाएगा इसका अर्जुन और तिलका माझी। तो खेरवार विद्रोह की शुरुआत किया था अर्जुन और तिलका माझी ने। 114 का 3 नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 115 देखिए क्या बोल रहा है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। यह कथन किसने कहा? 115 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। 116 नंबर देखिए, विधवा पुनर्विवाह कानून किसने लागू किया? विधवा पुनर्विवाह कानून किसने लागू किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड डलहौजी। भाई लॉर्ड डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह कानून लागू किया था। 116 का जो है 3 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट 117, जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जेल में बंद थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन जब चलाया गया था उस वक्त जो जयप्रकाश नारायण थे वो आप लोगों का यहाँ पर हजरेबाग केंद्र जेल में बंद थे। नेक्स्ट 118 नंबर देखिए, रंगीन छापे के कपड़े तैयार करने वाले कारीगर को क्या कहा जाता है? तो छापाकार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 119 नंबर, जलग्रह किसे कहा जाता है? तो जलग्रह आप लोगों को पता ही है भाई, जिसमें हम लोग निवास करते हैं, पृथ्वी को जलग्रह कहा जाता है। 120 देख लीजिए, निम्न में से कौन संभाव्य संसाधन है? तो 120 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 यानी केरल में मोनोजाइट जो है वो संभाव्य संसाधन है। ठीक है, मतलब इसमें पोटेंशियल है कि आगे जाकर अच्छा काम कर सकता है ये जो संसाधन है मोनोजाइट। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है किससे बना हुआ है? तो भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, निम्न खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। वह है जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है उसे क्या कहते हैं? आखनन, प्रबोधन, विवृत खनन की कूप की खनन। तो कूपों की खुदाई की जाती है तो उसको बोलते हैं कूप की खनन। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।
123 देख लीजिए, नोवामुंडी, गुआ, किरीबुरू आदि किस खनिज के प्रमुख केंद्र हैं? तो 120 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक यानी अब्रक। ये सभी जो है ना, ये अब्रक खनिज के प्रमुख खनन केंद्र है। अगला देखिए, सॉरी 123 था ना नोवामुंडी, तो भाई ये तो 123 था, 122 तो इधर हो गया, सॉरी 123 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का ये 123 का हो जाएगा लौह अयस्क। नोवामुंडी, गुआ, गिरिबुरु आदि जिस खनिज का प्रमुख खनन केंद्र है वो है लौह अयस्क, याद रखिएगा। 124 नंबर देखिए, टिस्को को लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो टिस्को को लौह अयस्क जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है आप लोगों को सिंहभूम और मयूरभंज से। कहाँ से? सिंहभूम और मयूरभंज से। मयूरभंज आपको पता है उड़ीसा का एक जिला है। अगला है विश्व की सबसे बड़ी सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? 125 का सही उत्तर हो जाएगा चीन। चीन आबादी में सबसे आगे है, जनसंख्या में सबसे आगे है। 126 नंबर, निम्न में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग से संबंधित है? यानी वो जो है आप लोगों को इसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट, ठीक है। तो 125 का सही उत्तर हो जाएगा 125-26 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल जो है ना ये भाई पब्लिक सेक्टर है, मतलब इसको कह सकता है सही सरकारी के अंदर, इस प्रकार से कह सकते हैं सरकारी। रक्षक मेखलाएं कहाँ लगाई जाती है? तो रक्षक मेखलाएं पहाड़ी प्रदेश में लगाई जाती है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 127 हो गया। 128 देख लीजिए, विश्व वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च के 25 मार्च। तो विश्व वन दिवस जो मनाया जाता है आप लोगों का वो मनाया जाता है 21 मार्च को, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? झरने का जल, सदाबहार वन, कैंसर उपचार की औषधि, इनमें से कोई नहीं। तो कैंसर उपचार की औषधि से मानव बनाते हैं, तो ये आपका मानव निर्मित संसाधन हो गया 129 का C3। नेक्स्ट 130 नंबर हो गया, सेरिकल्चर का संबंध। सेरिकल्चर मतलब रेशम उत्पादन से। सेरिकल्चर वो किससे संबंध है? रेशम उत्पादन से संबंध। रेशम के उत्पादन को सेरिकल्चर कहा जाता है। अगला क्या देखिए, उभरते हुए उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? तो उभरते हुए उद्योग को सनराइज उद्योग। भाई राइज हो रहा है, उभरता हुआ उगता हुआ है, तो सनराइज बोल सकते हो ना, इसलिए सही हो जाएगा। 132 में आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? तो 132 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 2, यानी कि आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 133 में क्या बोल रहा है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए है ना बेटा काली जो मिट्टी है, काली मिट्टी उपयुक्त होती है, बहुत उपयुक्त होती है काली मिट्टी। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा जाता है? स्वामित्व के आधार पर, मालिकाना हक के आधार पर जो उद्योग है उसको बांटा गया है 4 आधार पर। किसको? 4 आधार पर बांटा गया। 134 का 4 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 3 से उत्तर हो जाएगा, 4 आधार पर बांटा गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? सुनहरा रेशा जूट को कहते हैं, ठीक है। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? जूट को कहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिएगा आप लोग, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? याद रखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस 136 नंबर सवाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 11 जुलाई को। हो सकता है आप लोगों को पूछे कि महिला दिवस कब मनाया था, क्योंकि महिला दिवस कल ही पार हुआ ना, तो आपसे पूछ सकता है। तो याद रखना 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है भाई हमारे भारत देश का ही, और कौन सा देश का होगा? अगला देखिए, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? 138, तो इसका बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। 138 139 देखिए, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है भाई? लोकसभा अध्यक्ष करता है। 139 का 140, किसकी स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है? किसकी स्वीकृति के बाद कोई विधेयक होता है वो कानून बन जाता है, कानून का रूप ले लेता है? तो राष्ट्रपति अंतिम रूप से उसको स्वीकृत करते हैं, साइन हस्ताक्षर करते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? तो स्वच्छ भारत अभियान 140 नंबर सवाल देखिए, इसकी जो शुरुआत हुई थी भाई ये हुई थी आप लोगों का 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है। 2 अक्टूबर गांधी जन्मदिन है और 2014 में शुरू हुआ था। कन्फ्यूजन भरा है, 14, 15, 16, 17 लगातार है, इसे ध्यान दीजिए। 14 में हुआ था, 2 अक्टूबर 2014 में, सॉरी 19 बोल रहे हैं 2014 में 1914 में तो मोदी जी का जन्म भी नहीं हुआ था। फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो फ्लोराइड युक्त पानी से कमजोर हड्डी हो जाती है, हड्डियों में दर्द हो जाता है, और इसी वजह से भाई हमारे एरिया का जो पानी है ना फ्लोराइड युक्त है, तो भाई जल्दी दिक्कत हो जाता है यहाँ पर। आगे देखो 143 नंबर क्या है, झारखंड की आबादी का कितना प्रतिशत आदिवासी है? तो 143 का उत्तर हो जाएगा 26%। झारखंड की कुल आबादी का 26% जो है भाई वो आदिवासी है, याद रख लीजिएगा। 43 नंबर हो गया। 44 नंबर देखिए क्या बोल रहा है भाई साहब, 44 नंबर, अभिलेखीय न्यायालय किसे कहा जाता है? तो अभिलेखीय न्यायालय 144 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय कहा जाता है। 145 देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय नशा दिवस अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया था? नशा बंद करने का दिवस कब मनाया जाता है? 145 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 26 जून को, ठीक है। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत? राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं?
तो 46 का हो जाएगा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बाल श्रम दंडनीय अपराध है? तो 147 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 24। तो कोई भी बाल दंड अगर हम परिश्रम करवा रहे हो, किसी बच्चे से छोटा बच्चे से काम करवा रहे हो तो भाई छुड़वा दो, वरना ये दंड कार्रवाई में आ जाएगा, दंडात्मक कार्रवाई में। 148 वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में बताओ। श्रीमती निर्मला सीतारमण, श्रीमती प्रतिभा देशमुख पाटिल, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्री सोनिया गांधी। तो बताओ क्या हो जाएगा? तो द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा ना, श्रीमती। चलो अगला देखो, इंदिरा आवास योजना के का परिवर्तित नाम क्या है? इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या है? तो इसका परिवर्तित नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। क्या नाम है? प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, पीएम आवास योजना इसको बोलते हैं। जो छूने योग्य ना हो क्या कहलाता है? उसे कहते हैं अस्पृश्य। अस्पृश्यता का नियम भी है, संविधान में इसको हटा दिया गया है अनुच्छेद 17 के द्वारा, आई थिंक, ठीक है। तो जो छूने योग्य ना हो कहलाता है अस्पृश्य। ये तो दोस्तों लोग 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोशल साइंस का अभी और रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड होगा, उसको जरूर देखिएगा। शाम को ध्यान दीजिएगा 5 बजे आप लोग का लाइव होने वाला है, 5 से 7 ताबड़तोड़ महातांडव महामैराथन, तो जरूर जुड़ेगा। उसमें हिंदी भी पढ़ाएंगे, मैथ भी पढ़ाएंगे, साइंस भी पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए इस वीडियो में मिलेंगे दूसरा में जल्दी, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।